गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एकेडमिक राइटिंग का जो हमने बेसिक किया था, व्हाट वाज इट, 4 टाइप ऑफ राइटिंग वाज देयर, उसके हमने एसेंशियल्स किए थे और डिस्कस किया था डिटेल में। सो अब आप क्या करोगे, मेन प्रिंसिपल्स जो है इसके और इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस, मीन्स आपको क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है टॉपिक को, सब्जेक्ट, प्रॉब्लम या इशू को, और आपको उसको पर्सनलाइज नहीं करना है। और उसको क्या करना है आपने, फिर उसके बाद आपने कैटेगराइज करना है इंफॉर्मेशन को, जिसको आपने लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। जो आपका सॉफ्ट स्किल्स का पेपर है उसमें जब हम पेपर प्रेजेंटेशन का करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न वहां पे भी फॉलो होगा। इसमें कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल वर्ड्स को यूज करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं, और इसमें सर्टेन पॉइंट्स वी नीड टू कवर। एक्यूरेसी, फर्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी। एकेडमिक राइटिंग शुड बी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, मीन्स आपने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज करनी है, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करने हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को यूज करना है, और यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, and you should have good enough communication skills also, how to communicate on paper. And principles of accuracy क्या डिमांड करते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स एक्यूरेट होनी चाहिए, स्पेलिंग, पंक्चुएशन मार्क्स, आपकी ग्रामेटिकल यूसेज प्रॉपर होना चाहिए, और जो है वो व्हाट इज इट कॉल्ड, इफ वी आर यूजिंग लैंग्वेज तो हमें ये देखना है कि हम किसके लिए वो लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने लैंग्वेज को यूज करना है। सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आप फार्मर से बात कर रहे हो, ठीक है, यू आर राइटिंग अबाउट फार्मर्स, यू आर राइटिंग फॉर फार्मर्स, आप फार्मर्स के लिए लिख रहे हो, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है, वो सब बहुत ज्यादा टफ है, फाइन, तो दे वोंट बी एबल टू रिसीव यू। तो हमेशा जब भी हम राइटिंग करते हैं, हम किस चीज को ध्यान में रख के करते हैं, रीडर को ध्यान में रख के राइटिंग करते हैं, और जो हम लोग स्पीच देते हैं वो ऑडियंस को ध्यान में रख के देते हैं कि उन्हें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि हम लोग क्लास में जब कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यू पीपल ऑल्सो कम्युनिकेट विद मी एंड आई कम्युनिकेट विद यू, तो हम लोग किस भाषा का यूज करते हैं जो समझ में आ जाती है। अगर हम टफ लैंग्वेज का यूज करेंगे, इधर हिंदी और इंग्लिश, तो वील श्योरली बी इन ट्रबल। सो व्हाट डू, वी यूज वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। क्लैरिटी डेफिनेटली शुड बी देयर, इट शुड बी वेरी क्लियर। इट डजंट मीन कि क्लैरिटी बड़े साफ से पेपर पे लिखना है, इट मीन्स आपके एक्सप्रेशन क्लियर होने चाहिए, थॉट्स क्लियर होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। और जब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो आपके एक्सप्रेशन जो है प्रिसाइज और क्लियर होने चाहिए। लैंग्वेज ये ऊपर वाली ही चीज है, एक्यूरेसी, इट शुड बी सिंपल एंड रीडर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद कंसाइज एंड ब्रेविटी इज मीन्स छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और आपका मैक्सिमम जो टाइम है इट शुड बी सेव्ड। सो एमलेस चीजों को आपने जो है वो इंक्लूड नहीं करना है वाइल यूर वी नीड टू डू। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि हमने अपना मैसेज को कम वर्ड्स में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली जो है वो कन्वे करना है। एंड ऑब्जेक्टिविटी, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। राइटिंग जो है आपकी पर्सनल ओपिनियंस अगर डोमिनेट हो रही हैं तो वो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं है। मेन एम्फेसिस कहाँ होना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, और आपका जो है वो सारे का सारा असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए। सर्टेन प्रिंसिपल्स आर देयर। एक्यूरेसी, ब्रेविटी, ब्रेविटी होता है मीन्स कि आपका कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओनली देन हम लोग ये मान सकते हैं कि व्हाटसोएवर इज बीइंग रिटन इज 100% कन्वेड, इट इज बीइंग कन्वेड टू द रीडर, रीडर को कन्वे करना है। उसके बाद कुछ कन्वेंशंस हैं एकेडमिक राइटिंग की, किस तरह का हमें एकेडमिक राइटिंग हमारा होना चाहिए। इट इज रूल गवर्नड, सर्टन रूल्स हैं, हमें उनको फॉलो करना है। दे आर नॉट फॉर इंडिया ओनली, दे आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। आपके स्टाइल कन्वेंशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। स्टाइल कन्वेंशंस हैं, टोन है और लैंग्वेज कन्वेंशंस हैं। सबसे पहले किस तरह का स्टाइल होना चाहिए, लेट अस गो थ्रू इट। अगेन टेलिंग यू, बुक्स परचेज करो, अदरवाइज यू विल श्योरली बी इन ट्रबल। एक यूनिट खत्म हो चुका है, दूसरा हमने स्टार्ट कर दिया है। सेम इज द केस विद सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि ये तो सिर्फ अब लेक्चर डिलीवर होंगे और बाकी का कंटेंट आपको खुद प्रिपेयर करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है डीएसई की बुक में जहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं। अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स डालोगे तो ये पेपर बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, पर्टिकुलरली जो एकेडमिक राइटिंग का है और दूसरा आपका सॉफ्ट स्किल्स वाला पेपर है। सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं आज, हम लोग कर रहे हैं स्टाइल कन्वेंशंस, टोन कन्वेंशंस एंड लैंग्वेज कन्वेंशंस। सो
स्टाइल कन्वेंशंस लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, यूजिंग कैपिटल्स, कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज होते हैं, प्रॉपर नाउन, डेजिग्नेशन, और आपके जो टाइटल्स हैं वहां पे नेम्स ऑफ नेशनल हॉलीडेज, ज्योग्राफिकल नेम्स हैं, जो नेम ऑफ प्लेस है वहां पे आपने कैपिटल्स यूज करने हैं, ये आपको पता है। नंबर्स और डेट्स के बारे में मैंने आपसे मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, इन एकेडमिक राइटिंग नंबर एंड डेट्स आर ऑफन यूज्ड, सो व्हाट यू विल डू, यू विल वॉन्ट राइट लाइक 3333 जैसे हिंदी में लिखते हो 33 नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे 33 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, FIFTEEN इस तरह से लिखोगे। नंबर्स विच आर अबव 100 वो डिजिट में जाते हैं, ये रूल है। और डेट को कैसे लिखोगे, डेट मंथ एंड ईयर, और मंथ डेट एंड ईयर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू, like today is 9th, month is September and year is 2020. In the same way if you are writing month then September आएगा, then आपकी डेट आएगी, then आपका ईयर आएगा। इस तरह से आपने देखा होगा कि फॉर्म्स वगैरह में जब हम एडमिशन लेते हैं या कहीं अप्लाई करते हैं तो बॉक्सेस बने होते हैं, तो इसी सीक्वेंस में नॉर्मली बॉक्स जो है वो इस सीक्वेंस में रहते हैं, डेट मंथ एंड ईयर में। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है कि आप जैसे मान लो डेट है 9 तो 2 बॉक्स बने होंगे ना डेट के, तो यू वोंट राइट 9, यू विल राइट 09। मंथ का मान लो आपका सेकंड मंथ है तो 02 आएगा, वहां पे 2 नहीं आएगा, और ईयर 4 डिजिट का होता है तो उस तरह से आपका कंप्लीट आएगा। सो एकेडमिक राइटिंग फॉर्मल है, डेफिनेटली फॉर्मल है, और जो है इसकी टोन भी फॉर्मल ही होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो है वो टोन कन्वेंशंस में आएगा आपका, वो सारे का सारा आपका सिंपल होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो रेयरेस्ट यूज होते हैं। एंड व्हाट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई वी का यूज होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी वगैरह का यूज होता है, तो ये आपके कम यूज होंगे। लैंग्वेज कन्वेंशंस में अगर आप आ जाओगे तो लैंग्वेज कन्वेंशंस में आपने एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस पे जाना है, आपके ग्रामेटिकली साउंड होना चाहिए, छोटी छोटी जो एरर्स हैं वो अवॉइड होने चाहिए, क्लिचेस जो है वो अवॉइडेड होनी चाहिए। वो हम बार बार जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको बार बार हम यूज करते हैं, रिपीट करते हैं, जोगन, इट इज यूज्ड बाय अ ग्रुप और प्रोफेशनल्स, और ये दूसरे लोगों को समझने में ईजी नहीं रहता। जैसे कंप्यूटर सेक्शन वाले जो लोग कई वर्ड्स यूज करते हैं वो शायद हमें समझ में नहीं आते हैं, तो वो अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एकेडमिक राइटिंग में जाएंगे तो हर इंसान के लिए उनको समझना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है रेपिटेशन एंड रिडंडेंसी, इट शुड बी अवॉइडेड। रेपिटेशन मीन्स वर्ड्स को रिपीट करना, रिडंडेंसी मीन्स रिपीटिंग एन आइडिया, ठीक है, उसमें इररेलेवेंट पॉइंट रहेगा। और हाइपरबोल इज एन एक्सजेरेशन, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना है, तो ये आपका इनफॉर्मल राइटिंग में तो चलता है, लेकिन इनफॉर्मल डेली कन्वर्सेशन में भी चलेगा, फॉर्मल राइटिंग में नहीं आएगा। एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स, एब्रीविएशंस यू नो वेल, जैसे हम BA MA ये सिंपल वर्ड्स को यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इट इज एडवाइज टू यूज ओनली पॉपुलर एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशंस, जिनको सब जानते हो, कोई ऐसे एक्रोनिम या एब्रीविएशन यूज नहीं करने जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड नहीं है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स आपके यूज होने चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस क्लियर होने चाहिए, और साथ में आपके जो डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स और फ्रेजेस है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स विच वी फील लाइक दे शुड बी अवॉइडेड, तो उनको आपने जो है इसमें इंक्लूड नहीं करना है। सो टुडे वी डिस्कस्ड 2 क्वेश्चंस ओनली, सो यू विल हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड डे।